नमस्कार भाई, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथ बाय साहुल वर्मा में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिए, आज आप सोच रहे होंगे आज भैया आपने जो बोर्ड है ये खाली कैसे रहने दिया। तो भाई इस खाली रहने का रीजन है कि आज मैं तुम्हें है ना सारी की सारी चीजें जो होती है वो कंसेप्ट वाइज बताऊंगा कि कैसे कैसे एक गोला होता है, गोले की त्रिज्या क्या होती है और आयतन क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। इसके बाद आज हम अपने आगे की क्लास चालू रखेंगे। ठीक है, देखिए भाई टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सब्जेक्ट हमारा मैथ है और क्लास हमारी 10th है। ठीक है भाई, है चलिए अब वीडियो स्टार्ट कर ही रहे हैं तो इसे हाथों हाथ आज आप शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही कर दीजिए, ये वाला काम बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और आप भी अपनी कॉपी किताब लेकर बैठिए। चलिए आज हम पढ़ते हैं कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से। कैसे भाई, एक गोला होता है। हाँ जी ठीक है, ठीक बात है भाई। ये गोला है, ये गोले की होती है परिधि। भाई सारी की सारी क्या होती है, ये होती है परिधि भाई। ठीक है, एक परिधि होती है और ये सेंटर होता है। सेंटर का मतलब होता है भाई केंद्र, इसे हम केंद्र बोलते हैं। ठीक है, और केंद्र से परिधि तक की दूरी हमेशा क्या कहलाती है बताइए आप। आपने बोल दिया त्रिज्या कहलाती है भैया। ठीक है भैया, आपकी बात मान ली गई है, ये कहलाती है त्रिज्या। ठीक है, रेडियस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, और यदि मैं ऐसा करने लगूं कि ये वाली त्रिज्या यहाँ से है और ये वाली त्रिज्या यहाँ से है, तो ये भी त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है भाई, ये भी त्रिज्या कहलाएगी। सही, मैं आर बोल देता हूँ। और जब आर और आर जब 2r हो जाते हैं तो ये एक निर्माण करते हैं व्यास का, इसे बोलते हैं डायोमीटर। और डायोमीटर हमेशा जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए और एक और बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि केंद्र से हटके जहां भी एक परिधि की रेखा दूसरी परिधि पर मिलती है तो उसे क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं भाई। ठीक है, हालांकि ये वाला कंसेप्ट हमने पिछली क्लास में पढ़ भी लिया है ना। चलिए अब जैसे कि यहां से जो पाठ का जो नाम है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसका मतलब है मेरे को यहाँ पे क्षेत्रफल और आयतन की बात करनी है। तो यहाँ पे जो गोले की त्रिज्या है वो होती है r। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, डायरेक्ट मुद्दे की बात पढ़ेंगे और चाहिए भैया यही हमें। जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भाई वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है भैया, पाई का मान 22/7 होता है, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। क्वेश्चन में हमें पाई का मान रखने के लिए दिया गया है या नहीं दिया गया है। ठीक है, यदि नहीं बोलेगा तो पाई का मान हमेशा 22/7 रखते हैं। और एक होता है गोले का आयतन, 4/3 पाई आर की क्यूब मेरे भाई। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया मेरे भाई। देखिए ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, ये संपूर्ण ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी कहलाता है भाई। ठीक है, ठीक है, इससे हमें एक सीख ये भी सीखने को मिलेगी कि त्रिज्या हमेशा सिंपल रहती है, जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है। देखिए जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है और जो आयतन होता है वो हमेशा क्यूब में होती है, और त्रिज्या जो होती है वो हमेशा सिंपल होती है। तो आपसे जो पेपर में पूछेंगे क्वेश्चन टीचर बोर्ड एग्जाम में, आपसे केवल इतना पूछेंगे कि आपसे वो बोलेंगे कि यदि दो गोले की त्रिज्याएं, वो बोलेंगे कि यदि दो गोले की जो त्रिज्याएं हैं वो 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है तो उनके गोले का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो क्षेत्रफल काय में चलता है, अभी अभी बतलाया आप लोगों को भाई, स्क्वायर में चलता है। हाँ जी ठीक है, स्क्वायर में चलता है। स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3 3 9 4 4 16। अब आप कह रहे होंगे भैया कैसे। देखिए हम एक सवाल कर लेते हैं, बहुत अच्छा सा सवाल। ये कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यही करवा देता हूं कि यदि दो गोले की त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में है तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। टीचर आप लोगों को ऑप्शन में देंगे, ऑप्शन नंबर ए कुछ भी दे सकते हैं, वैसे तो 3:4 भी दे सकते हैं,
बी 9:16, सी 16:9, डी दे सकते हैं 16:64, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। इनमें से कोई एक आंसर है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पहले कंसेप्ट से कैसे करते हैं और फिर से 5 सेकंड में कैसे उड़ाते हैं। 5 सेकंड में से ज्यादा ही हो गई है मेरे हिसाब से, तो 2-3 सेकंड का सवाल है, पर पहले हम इसे कंसेप्ट से करते हैं कि भाई माना प्रथम गोले की जो त्रिज्या है, प्रथम गोले की त्रिज्या वो मैंने मान ली R1 यानी 3, ठीक है। और दूसरे गोले की त्रिज्या, दूसरे गोले की जो त्रिज्या है भाई वो होगी R2 यानी 4, ठीक है। जब भी चीजें अनुपात में दे रखी होती है तो वह दरअसल एक्चुअल में नहीं होती है, उनके गुणांक में कुछ xy वगैरह लगा हुआ होता है भाई, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं कि पहले वाली चीज को उठाते हैं और मैं लिखता हूं आपके सामने प्रथम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है भैया। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², हाँ जी ठीक है। देखो 4π, r का मान जो है R1 का वो है आप लोगों के सामने 3, यानी 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4π 3×3 होते हैं और 9 चौके होते हैं 36, यानी पहला वाला जो आया वो आया मेरा 36π, ठीक है। दूसरा वाला मैं यहां कर देता हूं कि दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी हमारे सामने प्रूफ भी हो जाएगा कि जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा स्क्वायर नहीं होता है, आयतन हमेशा क्यूब में होती है, और जो सिंपल त्रिज्या होती है वो हमेशा सिंपल ही रहती है, ना उस पे क्यूब होता है और ना ही उस पे स्क्वायर होता है। तो ये होएगा 4πr², ठीक है। देखिए 4π, r का मान जो है वो 4 है, 4 का होल स्क्वायर यानी 4π, यानी 4 चौके होते हैं 16, देखिए 16 चौके होते हैं भाई 64। हालांकि हमें इसे यहाँ पे भी छोड़ सकता था, यहाँ पे भी, पर मैंने आप लोगों को पूरा ही करके दिखा दिया। अब मुझसे जो पूछा गया है वो पूछ रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात बतलाइए, ठीक है भाई बता देंगे। देखिए वांछित अनुपात, ठीक है, क्या है, पहले 36 है अनुपात, फिर 64π है, ठीक है भैया। देखिए पाई से पाई खत्म हो जाता है, 4 से काट दीजिए, 4 × 36 और 4 से काट दीजिए 16 चौका 64, यानी 9:16 आंसर आएगा, खत्म सवाल, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम बढ़िया है, एकदम आंसर के। लेकिन आप मुझे देखिए, हाँ देखिए मैं आपसे एक बात कहता हूं, यदि क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो फिर ये ऑप्शन नहीं आएंगे, आपसे केवल और केवल डायरेक्ट वैल्यू पूछेगा, तो 2 नंबर के लिए इतना बनता है, हाँ हमें 2 नंबर के लिए इतना ही करना चाहिए। लेकिन अगर ये गलती से 1 नंबर में आ गया तो हमें इतना सारा समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए भाई, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है क्षेत्रफल का जो रेशो होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है, खत्म सवाल, बस इतना ही जानना था। कैसे, देखिए भाई त्रिज्या दे रखी है, हाँ जी त्रिज्या दे रखी है, आपको समझ में आया, ठीक है। क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल काय में चलता है, स्क्वायर में, यानी 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, खत्म सवाल। ज्यादा सोचने की जरूरत ही ना भैया, विचार करने की जरूरत ना, विचारणीय बात ही ना ये भैया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, क्योंकि देखिए 4π से 4π तो ऑटोमेटिकली खत्म ही हो जाता, अभी तो हुआ था, ठीक है। देखिए अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में और करना चाहूं, देखिए 3 × 9 है और 4 चौक 16 है, खत्म सवाल। यही तो मैंने किया, 3 × 9 कर दिया, 4 चौक 16 कर दिया। ऐसे ही आयतन के लिए होगा, ठीक है भाई, ऐसा कीजिए। अब यही से बना लेते हैं एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। क्या, केवल और केवल देखो डिजिट चेंज होगी, केवल और केवल कैसे भाई, एक तो ये क्षेत्रफल हट जाएगा यहां से, साफ साफ ये क्षेत्रफल हट जाएगा और ये ऑप्शन भी हट जाएगा। ऑप्शन में आप लोगों के सामने कुछ और भी रख दूंगा वैसे तो, ठीक है। और ये हटा ही देता हूं एक बार भाई, आप लोगों को प्रूफ ही करवा देता हूं मैं, ऐसा इससे और अच्छा समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। फिर आप देखेंगे कि कैसे इन सवालों में कितना समय लगता था और अब कितना समय लग रहा है हमारा। देखिए क्वेश्चन वही है, केवल और केवल पूछने का तरीका दूसरा है इसका। कैसे, इनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए, आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में बदल देता हूं, हाँ
इतना करना है मेरे को। अब देखिए सारी की सारी कंडीशनें वही रहेंगी, देखिए वही काम करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड में कैसे कर सकते हैं। आपने वैसे कर भी दिया होगा, मेरे को आप पे पूरा भरोसा है, आपने कर दिया 100%। आप समझ गए गणित कैसे यूज हो रहा है, पर फिर भी मैं एक बार आपको करवा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे थोड़ी सी भी। कभी आप सोचने लगे भैया आपने तो एक ही तरीका करवाया है। देखिए भाई, देखिए माना वही कंडीशन करनी है सेम टू सेम। माना प्रथम गोले का त्रिज्या कितनी हो जाएगी R1, इसका मतलब ये है 3। ठीक है भैया, देखिए दूसरे गोले की त्रिज्या R2 यानी ये कितनी है 4 दे रखी है। वही कंडीशनें करनी है, सेम टू सेम फॉलो मारना है। देखिए कैसे करें, प्रथम गोले का आयतन ऐसे करें, प्रथम गोले का आयतन भाई क्या होता है पढ़ रखा है हमने, हाँ जी, 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, ये 1 लिख देता हूं क्योंकि 1 है ना। देखिए 4/3 पाई आर का मान कितना है 3, यानी 3 3 9 27 हो जाएगा। पर मैं आप लोगों के लिए इसे यहीं रहने देता हूं, यहीं पूरा सोल्व नहीं करता हूं। चलिए कर देता हूं, पर मैं सोल्व यहीं से करूंगा आंसर को। 4/3 पाई 3 3 9 27, बस इतना रहने देता हूं। ठीक है, और इसका आधा पार्ट यहां कर देता हूं कि दूसरे गोले का आयतन। पेपर हमारे सिर पे है और हम भी तैयारी तकड़ी कर रहे हैं, एकदम मजा आ रहा है तैयारी करने में। 4/3 पाई आर की क्यूब, यहाँ पे 2 लगा देता हूँ क्योंकि त्रिज्या ही दूसरी वाली है। 4/3 पाई और आर का जो मान है वो है 4 की क्यूब। ठीक है, इसे मैं यही रहने दूंगा, पर मैं फिर भी पूरा कर देता हूँ कि 4/3 पाई 4 चौक 16 चौका 64। ठीक है मेरे भाई, अब मुझसे पूछा गया आयतन का अनुपात बताइए। ठीक है भाई, आयतन का अनुपात भी देख लेते हैं। वांछित अनुपात, देखिए वांछित अनुपात कैसे करना है। देखो पहले क्या है, 4/3 गुना पाई गुना 3 की पावर 3 यानी 3 3 9 27 लिख देता हूं डायरेक्ट अनुपात। ये भी ऐसा ही है। ठीक है, अब आप खुद देखिए मेरे भाई, देखो इससे तो ये कैंसिल आउट होना ही होना है, इससे तो ये कैंसिल आउट होना ही होना है अनुपात में। बचा क्या, केवल और केवल 27 और 64 बचा। एक ही ऑप्शन में 27 और 64 है, खत्म सवाल। बताइए इतना सारा समय व्यतीत कर दिया मैंने आप लोगों के सामने, सारी की सारी बात देखो, इतना सारा समय व्यतीत किया, आंसर वही आया 27/64। अगर कैसा रहेगा इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन में दे के मारूंगा तो देखिए कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। और कैसा रहेगा देखिए, त्रिज्या दे रखी है, हाँ जी भाई साहब त्रिज्या दे रखी है, और त्रिज्या जो है 3:4 के अनुपात में है। हमसे आयतन पूछा है, आयतन हमेशा क्यूब में होता है। 3 की क्यूब कीजिए 27, 4 की क्यूब कीजिए 64, खत्म सवाल। बताइए कैसा रहा भाई। केवल और केवल ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है भैया। 3 की जो क्यूब होती है 27 होती है, 4 की क्यूब जो होती है 64 होती है, खत्म सवाल। इतना सारा करने की बिल्कुल भी आप लोगों को जरूरत नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इतना सारा कतई नहीं करने की जरूरत है। मैं तो इसे भैया आपसे कहूंगा भैया आप करो मत, ना तो मैं तुम्हें करने दूं बिल्कुल भी। मैं आप लोगों को ये तरीका बिल्कुल नहीं करने दूंगा यदि क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो 1 नंबर की है मेरे भाई। ठीक है, ये तरीका नहीं करना है मेरे को, तो क्वेश्चन नहीं उड़ाना है, खत्म सवाल। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए इसमें बेस्ट एक और क्वेश्चन बनता है, वो भी मैं आपको हाथों हाथ ही करवा देता हूं आज। मैं आज सारे के सारे टाइप है ना हैंड टू हैंड करवा देता हूं। इसे मैं मिटा देता हूं यहां से और यहां ऐसे कर देता हूं। क्वेश्चन की दिशा थोड़ी सी बदल देंगे अब। देखिए लेकिन अब मैं आपको डायरेक्ट कराऊंगा, डायरेक्ट एकदम कंसेप्ट आप लोगों ने जान लिया है बहुत अच्छे से। देखिए एक गोले के आयतन क्या ले मैं 9:16 डिजिट यही रहेंगी। टीचर क्या करेंगे 3 दे देंगे 4 दे देंगे। यदि उन्हें आयतन में देना हुआ, आयतन ही क्षेत्रफल कर लेते हैं।
क्षेत्रफल देना हुआ तो क्या करेंगे, 9 दे देंगे, 16 दे देंगे। आयतन देना हुआ 27 कर देंगे, 64 कर देंगे। क्वेश्चन 3-4 तरीके से बना देंगे, डिजिट वही रखेंगे, ज्यादा हार्ड नहीं रखेंगे हमारे लिए, ठीक है। कि क्षेत्रफल इसके अनुपात में है तो इनके त्रिज्याओं का अनुपात बतलाइए, त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार रहेंगे कि 4:3, बी ऑप्शन रहेगा 64, कुछ भी हो सकता है, देखो 64:9, सी ऑप्शन है 3:4 और डी ऑप्शन है कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब देखिए सुनिए मेरी बात भाई, मैं बिल्कुल वैसे भी करवा दूंगा आप लोगों को कंसेप्ट जो कहता है, पर अब हमें कंसेप्ट से जानना नहीं है, नंबर केवल भैया 1 नंबर की है, उड़ाना है क्वेश्चन को क्वेश्चन में, खत्म। कैसे, देखिए क्षेत्रफल दे रखा है, हाँ भैया दे रखा, आगे तो आप लोगों ने कर दिया, मुझे भरोसा तुमने कर दिया होगा, 100% कर दिया होगा। जैसे मैंने यहाँ 9 और 16 लिखा होगा ना क्षेत्रफल, आप समझ गए होंगे, हद से हद क्या करेंगे, त्रिज्याओं का अनुपात पूछ लेंगे, बस खत्म। कैसे, अब देखिए भाई सीधा सीधा गणित ये कहता है चीजें क्षेत्रफल में यानी स्क्वायर में, हाँ जी भाई साहब स्क्वायर में, यानी किसका स्क्वायर है, 3 का, ये किसका स्क्वायर है, 4 का, क्वेश्चन खत्म, ऑप्शन सी, खत्म सवाल। इतना ही करना है, इतनी इसकी इज्जत है बेचारे की, इससे ज्यादा करने की जरूरत ना है भैया, 5 सेकंड से ज्यादा देने की जरूरत ना है भैया, देंगे कहां से, है ही ना अपने पास, कहां से देवा बताओ, ठीक है। केवल और केवल इतना करना है आप लोगों को, क्वेश्चन में पटक के मारना है, पटाख से एकदम। अब टीचर और क्या कर सकते हैं, ये आप लोगों ने देख लिया, अब देखिए टीचर और क्या कर सकते हैं, टीचर के दिमाग के आज हम यही उपयोग कर लेंगे, टीचर क्या क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है बस। देखिए क्षेत्रफल था ना ये, ठीक है। अब टीचर क्या करेंगे, यहां आयतन देंगे, आयतन क्या देंगे, जैसे कि सपोज दैट 64:27 हो गया। देखिए आप सोच रहे होंगे भैया आप इन्हें क्यों ले रहे हो बार बार, क्योंकि ये डिजिट इंपॉर्टेंट है। हद से हद क्या हो सकता है, 3:5 दे सकते हैं बस। तो 5 का आपको पता है स्क्वायर 25 होता है, और जो क्यूब होती है वो 125 होती है, बस इसमें ही घूमेगा सवाल, और कहीं नहीं घूम सकता। अब देखिए सुनिए मेरी बात, आयतन दे रखा है, हाँ भैया आयतन दे रखा है, त्रिज्याओं का रेशा पूछा है, हाँ भैया त्रिज्याओं का रेशा पूछा है। अब आप सुनिए मेरी बात मेरे भाई, आयतन ये 64 है, 64 किसकी क्यूब होती है बतलाइए, 64 जो होती है वो 4 की क्यूब होती है, हाँ जी मालूम है। कैसे, देखो 4 चौक 16 चौका 64, कैसे देखो मैं प्रूफ भी करवा देता हूँ। ये 4 की क्यूब है, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौका 64, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। 27 किसकी क्यूब है, 27 है 3 की क्यूब, 3 3 होती है 27, ऑप्शन में कहा है भैया 4:3, एक ऑप्शन में, खत्म सवाल। केवल क्वेश्चन को क्वेश्चन में ही खत्म करना है, यहाँ पे ये ऐसे ले आने की जरूरत है। आप खुद देखिए कोरा चिट्टा पड़ा है एकदम बोर्ड, यहाँ से कोरा कोरा पड़ा है भैया, क्वेश्चन को क्वेश्चन में उड़ा रहे हैं हम, तो हम पे इतना ज्यादा समय नहीं है कि हम इसे ऐसे कर सकें, ठीक है। समझ में आया भाई इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, भूलना मत आप, ठीक है। हाथों हाथ कर दो काम को। देखो ये तरीका देख लिया, अब इसका बस लास्ट कंसेप्ट बचता है, अब लास्ट कंसेप्ट रहेगा, इसके बाद हम आगे की वीडियो में करेंगे जो भी करेंगे। देखिए इसके बाद लास्ट कंसेप्ट क्या रहेगा कि टीचर ऐसा कर सकते हैं हमसे, डबल मीनिंग बात खेल सकते हैं। डबल कैसे, कि भाई दे तो दिया उन्होंने आयतन, हाँ जी, लेकिन गलती से वो पूछ को छोड़ लेंगे, इस बार ऑप्शन भी हम चेंज कर देते हैं। वो पूछेंगे इसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए सुनिए मेरी बात भाई, अब कैसे होगा काम, अब ऐसे होगा कि आयतन से पहले मेरे को भुजा निकालनी पड़ेगी। अब ऐसा मत करना कि आप लोगों को आयतन दे रखा है, अब आप सोच रहे होगे भैया आयतन से भुजा निकालिए काम खत्म, ऐसे नहीं करना है। आयतन से पहले त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या के बाद उसे स्क्वायर पे ले जाना है, मतलब कहने का मतलब एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी चढ़नी है हम लोगों को। भाई पहले आयतन था, आयतन से हमने त्रिज्या निकाल ली, त्रिज्या के बाद क्षेत्रफल पे जाना है, इस प्रकार करना है चीजों को। कैसे, देखिए आयतन दे रखा है, हाँ भाई आयतन दे रखा है, आयतन से मैंने भुजा निकाल ली, हाँ भाई भुजा निकाल ली साफ साफ एकदम। अब त्रिज्या निकाली साफ साफ, अब त्रिज्या से मेरे को क्षेत्रफल पे जाना है, क्षेत्रफल,
और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। तो इसका मतलब ये ऐसे कंसेप्ट चलेगा कि ये आ गई मेरी त्रिज्या और त्रिज्या से आना स्क्वायर पे क्षेत्रफल पे, यानी देखो 4 का होल स्क्वायर क्या होता है 16, 3 का होल स्क्वायर क्या होता है 9, खत्म सवाल। इससे ज्यादा अब और कंसेप्ट नहीं बन सकता भैया, यही कंसेप्ट बन सकते थे केवल और केवल। ठीक है, तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई, वीडियो को आगे तक पहुंचाना अपने यार दोस्तों सगे संबंधियों सब तक हैं। तो यही कंसेप्ट बन सकता था, इससे ज्यादा और कंसेप्ट बनने की संभावना नहीं है अनुपातों के रेशो में। ठीक है, तो मैं आपसे मिलूंगा भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते भाई।